आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए हैं वो बहुत ही गंभीर है और हमें सोचने की जरूरत है कि हमारी सरकारें किधर जा रही हैं, हमारी सरकारें क्या करना चाहती हैं और क्या वाकई में हमारा देश विकास की तरफ जा रहा है और किस चीज को हम विकास कहेंगे। ये भी हमें आज मापदंड तय करने होंगे कि हम किस चीज को विकास मानते हैं और किसको विकास नहीं मानते हैं। 14 फरवरी को देश में एक बड़ा हमला हुआ हिंदुस्तान की आर्मी पर। सीआरपीएफ की टुकड़ी जा रही थी, 2547 जवान जा रहे थे अपनी पोस्टिंग लेने के लिए, जिस पे हमला किया गया और उसमें देश के 46 जवान शहीद हो गए। लेकिन क्या थी वजूहात? कई सारी चीजें हैं। सिर्फ हमला करना आतंकियों का एक वजह नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर हम अपनी आर्मी को सुरक्षा दे सकते हैं, हम अपनी आर्मी को ऐसे वाहन दे सकते हैं जो इस तरह के हमलों से सुरक्षित रख सकें, तो क्या वाकई में इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं? आज हम एक छोटा सा कंपैरिजन करेंगे। छोटा सा वीडियो है कि हमारे देश की मेंटेलिटी कहां जा रही है, हम लोग कहां लेकर के जा रहे हैं देश को। क्या एक विशेष विचारधारा को बढ़ाने के लिए हम सब कुछ पीछे छोड़ते जा रहे हैं? क्या सिर्फ एक विशेष खास विचारधारा के लिए हमने देश को कुर्बान करने की ठान ली है, लेकिन उसी को क्या देशभक्ति बना करके हमारे सामने पेश किया जा रहा है? पिछले दिनों देश में एक बड़ी सी मूर्ति लगाई गई। बड़ी सी मूर्ति थी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यूनिटी के नाम पे लगाई जाती है, लेकिन देश में कितनी यूनिटी फैलाई जा रही है ये वही लोग बता सकते हैं जो लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लगाते हैं। लेकिन जो आज का हमारा बड़ा सवाल है वो ये है कि एक तरफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे करीब 3,500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। पूरे देश में गुणगान होता है, पूरी मीडिया को बुलाया जाता है, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, इसके उद्घाटन के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। कुछ हिस्सा चाइना से भी मंगाया जाता है, जबकि चाइना को एक तरफ कहा जाता है कि वो पाकिस्तान का समर्थक है, लेकिन चाइना के आइटम्स को बैन करना हमारे देश में ऐसी रीत चलती नहीं है, क्योंकि हमें थोड़ा सा उससे बेनिफिट होने पे लगा रहता है, तो हम भूल जाते हैं कि देश का मान सम्मान चाइना के सामने कहाँ अटक रहा है। बहरहाल जो हम चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि क्या हमारे देश की जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, क्या हमारे देश की जो आर्मी है, क्या उनको हम वो सुविधाएं प्रोवाइड करा पा रहे हैं, क्या हम वो सुविधाएं दे पा रहे हैं कि जिससे वो अपने आप को सुरक्षित लड़ सकें। तभी हमारे देश की सेना लड़ सकती है बेहतर तरीके से, जब उन्हें बेहतर इक्विपमेंट मिलेंगे, जब उन्हें बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, जब उन्हें बेहतर संसाधन मिलेंगे। आज ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि दो तस्वीरें हमने इस फ्रेम में लगाई हैं। एक तस्वीर है एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, जिसपे सरकार ने 3,000 करोड़ से ज्यादा खर्च कर दिए। दूसरी तस्वीर है सीआरपीएफ की बस की। ये वो बस है जो सीआरपीएफ के जवानों को खुले में ले जा रही थी। मतलब कि ये एक मॉडल है उसका। ये बसेज इस्तेमाल की जाती हैं, इसके अलावा कुछ ट्रक इस्तेमाल किए जाते हैं, इसी तरह के होते हैं, वो भी बुलेट प्रूफ कोई नहीं होता है। क्या हमारे देश की सेना के पास इतना कुछ संसाधन नहीं है? कि हमारा देश इतना गरीब हो गया है कि हम देश की सेना को अच्छे संसाधन दे सकें, बुलेट प्रूफ गाड़ियां दे सकें, बुलेट प्रूफ जैकेट दे सकें? इस पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एक बयान दिया था, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें कहा था कि देश को आज बुलेट ट्रेन की जरूरत नहीं है, बल्कि देश के जवानों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट की जरूरत है। आप लोग क्या समझते हैं कि क्या वाकई में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसी चीजों पर पैसा लगाना और दूसरी तरफ हमारे देश की आर्मी का यह हाल होना कि हमारी देश की आर्मी के पास बसेस भी बुलेट प्रूफ नहीं है, तो क्या वाकई में हम लोग गंभीरता से सोच रहे हैं देश के विकास की तरफ, या हमें गंभीरता से सोचने की जरूरत है? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइए कि हमें क्या करना चाहिए, ऐसा देश की जनता को क्या करना चाहिए, क्योंकि आप लोग देश के जिम्मेदार नागरिक हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि क्या किया जाए कि देश की सेना को समर्थ बनाया जा सके अपनी सुरक्षा और देश की सुरक्षा के लिए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। हमारी आपसे दरखास्त है कि इस प्रोग्राम को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, @शहजाद बरनी पर जाकर के आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।